पढ़ाई कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 15.1। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 15.1 में क्वेश्चन नंबर 21 तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 22। सो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक टेबल गिवन है जो ऑलरेडी मैंने ड्रॉ कर रखी है। इस टेबल में आपको दिख रहा है कि इवेंट समवन 2 डाइस, मतलब किसी ने 2 डाइस थ्रोन किए हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे समवन 2 डाइस मतलब जो 2 डाइस थ्रो करने पे जो भी आउटकम्स आएंगे उसके एडिशन करने पे 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स आने चाहिए और उसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो क्वेश्चन नंबर 22 में फर्स्ट पार्ट में हमें यही करना है, हमें 1 बाय 1 ये देखना है कि कब दोनों नंबर ऑफ डाइस का टोटल करने पे 1 2 3 4 ऐसे आएंगे। सो स्टूडेंट्स, इसके लिए सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ऑन 2 डाइस। ओके, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स कितने होंगे 2 डाइस में। सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट मतलब 1 डाई को जब हम थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 6। अब जब हम 2 डाइस को थ्रोन करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 36। अब 36 नंबर ऑफ आउटकम्स के लिए जैसे अब क्योंकि हमें जब 1 डाई थ्रो करना हो तो उसके लिए हम आउटकम्स इजीली लिख सकते हैं, पर जब हमने 2 डाइस यानी 2 डाइस थ्रोन की है उसके आउटकम्स क्या होंगे, तो उसके आउटकम्स लिखने के लिए शॉर्ट ट्रिक में आपको एक एक्सप्लेन कर रही हूँ। ऐसी आपको एक टेबल ड्रॉ करनी है, उसमें आपको यहाँ पे नंबर लिखने 1 2 3 4 5 एंड 6। सेम आपको यही नंबर्स कॉलम में भी लिखने हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे हम टोटल 36 आउटकम्स बना सकते हैं। कैसे, हमें क्या करना है, सिर्फ रो इंटू कॉलम इंटू रो करना है। जैसे 1 1 हो जाएगा, ओके, 1 and 2 1 and 3 1 and 4 1 and 5 and 1 and 6। ओके, सिंपल है। हमें क्या करना है कि रो में 1 to 6 तक नंबर लिखने हैं, सेम कॉलम में भी 1 to 6 तक नंबर लिखने हैं, देन कॉलम इंटू रो करना है, इंटू बोले या हम कॉमा लिख के हमें ब्रैकेट फॉर्म करने हैं। सो 1 1 हो जाएगा, फिर देन 2 के साथ लिखेंगे 1 2, 3 के साथ अगेन 1 3, 4 के साथ 1 4, 5 के साथ 1 5 एंड 6 के साथ 1 6। सेम हम 2 के साथ भी करेंगे। सो 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। सो जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप डाइस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉपी की बैक साइड में आप इस टाइप के आउटकम्स लिख लीजिए, जिससे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो आएंगे उसे सॉल्व करना आपको इजी होगा। तो सेम हमें ये पूरी टेबल फॉलो करनी है 6 तक, मतलब 6 टोटल हमें 36 आउटकम्स मिलेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुके हैं। 6 आउटकम्स एक के, 6 आउटकम्स दूसरे डाई के, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 36। सो हम यहाँ पे जो हमने टेबल ड्रॉ करी है शॉर्ट ट्रिक के लिए, आई होप आपको समझ में आई होगी कि हमने कैसे ड्रॉ करी। हमने सेम कॉलम में भी वही नंबर्स लिखे, रो में भी वही नंबर्स लिखे, और उसके बाद हमने इसे मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रो कॉलम एंड रो फॉर्म में लिख दिया है। ठीक, कॉलम एंड रो फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो आपका आउटकम्स लिखना इजी रहेगा। और अगर आपको आउटकम्स पता चल जाएंगे कि 36 नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे कौन से, तो आप इजीली बता सकते हैं उस सारे क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी पार्ट होंगे उन सबके आंसर आप निकाल सकते हैं। सो ये लास्ट 6 के लिए 6 2 3 4 5 एंड 6। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस पूरी टेबल को ड्रॉ करा, कैसे हमने 1 के लिए 2 3 4 एंड 5 6 के लिए टोटल आउटकम्स देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 36। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सो आपको यहाँ पे फर्स्ट टेबल में 3 प्रोबेबिलिटीज़ के आंसर गिवन है। पहला कि फर्स्ट जब हम सम करेंगे तो 1 आए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी है 1/36, 8 के लिए 5/36 एंड 12 के लिए 1/36। सो स्टूडेंट्स, ये कैसे आएंगे, जैसे अगर सम ऑन 2 डाइस 1 देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप 1 देखते हैं तो 1 कितनी टाइम्स आएगा, सिर्फ आपको सम ऑन 2 डाइस 1 देखना है। ओके, सो ये 1 + 1 हो जाएगा 2, ओके, 1 + 2 3, ये 5 6 7 तक जाएगा। सिर्फ यहाँ पे 1/36 अकेला 1 होगा, हो सकता है सेम 1 एक ही बार आए। सेकेंड, आपको 8 भी देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं जो क्वेश्चन में गिवन है वो सारी प्रोबेबिलिटीज राइट हैं कि नहीं। 8 के लिए देखेंगे स्टूडेंट्स, तो 8 के लिए अगर टोटल हमें देखना है
कि किन्हीं दो नंबर ऑफ आउटकम्स का अगर हम एडिशन करेंगे तो 8 कितने टाइम्स आएंगे। यहाँ पे 5 है, सो देखते हैं यहाँ पे 5 आएगा कि नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ 1 + 6 करेंगे तो ऑब्वियस हो जाएगा 7, यहाँ पे 2 + 6 करेंगे तो 8 आएगा। ओके, सो 1 एक आउटकम मिल गया। अब सेम यहाँ पे देखेंगे तो 3 + 5 कितना होता है 8, सो सेकेंड आउटकम। 4 + 4 थर्ड आउटकम। एंड यहाँ पे सेम जैसे 3, 5 था ऐसे 5, 3 होगा, सो ये हो गया फोर्थ आउटकम। 6 में कौन सा होगा 6, 2, ये हो गया 5 आउटकम। सो 5/36 मतलब जो 8 की प्रोबेबिलिटी गिवन है वो भी राइट है। 12 के लिए देखें स्टूडेंट्स, तो 12 के लिए सिर्फ एक आउटकम आता है, वो है 6,6, इसलिए 1/36। अब स्टूडेंट्स हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर सम ऑन डाई। अगर आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं आप सम ऑन डाई इज 2। अब सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट रो। अब फर्स्ट रो में देखते हैं कि नंबर्स का एडिशन करने से 2 आता है। सो ये 1,1 इसका एडिशन करेंगे तो 2 आएगा, बाकी सारे नंबर्स ग्रेटर हैं। बाकी 2 + 1 करेंगे तो ऑब्वियस सारे नंबर्स बड़े आ रहे हैं, सो एक ही है, सो 1/36। ओके, 1 + 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा 2, और 1, 2 तो 3। ओके, सो यहाँ पे 1/36। स्टूडेंट्स 2 के लिए कितने आउटकम्स हो गए 1/36। ओके, सिमिलर जैसे ही 1 में आया था। अब सेकेंड हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर सम ऑन डाई इज 3। अब सम जब हम करें डाई के आउटकम्स का तो 3 आना चाहिए। स्टूडेंट्स 1, 2 एक ही आउटकम है। ओके, आउटकम्स भी हम यहाँ लिख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। सो 1, 2 इस रो में कंप्लीट हो गए। सेकेंड रो में देखेंगे तो 2, 1 जिससे का हम एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 3। अब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स रो में आपको नहीं दिख रहा है 3, 1 है, 3 + 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। सो अब स्टूडेंट्स कितना है आउटकम्स 2/36। हम यहाँ पे लिखेंगे 2/36। ठीक है, 2/36 इज द प्रोबेबिलिटी व्हेन सम ऑन 2 डाइज इज 3। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी सम ऑन डाई इज 4। अब 4 के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स, 4 के लिए कौन कौन से आउटकम्स होंगे। एक तो 1, 3। सबसे पहले हम स्टार्टिंग ही करेंगे, इस शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करने का तरीका ये है कि हम सबसे पहले फर्स्ट रो में देखेंगे, देन उसके बाद सेकंड रो में आएंगे। अब फर्स्ट रो में हमें एक आउटकम मिल गया 1, 3। सेकंड रो में आपको दिख रहा है 2, 2, इसको भी अगर हम ऐड करेंगे सो 4 ही आएगा। ओके, अब थर्ड रो में देखते हैं। थर्ड रो में आपको दिख रहा है 3, 1, इसका एडिशन अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 4। अब फोर्थ रो में तो ऑब्वियस 4 आ ही रहा है, तो वहाँ पे कोई भी आउटकम नहीं होगा। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 3/36। सो द प्रोबेबिलिटी इज 3/36। अब हम फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी सम ऑन डाई इज 5। अब 5 के लिए देखते हैं प्रोबेबिलिटी। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट रो में देखते हैं। फर्स्ट रो में अगर 1, 4 आउटकम लेते हैं तो इसका एडिशन अगर करेंगे तो कितना आएगा 5। सेकेंड रो में 2, 3 इज इक्वल टू 5। ओके, थर्ड रो में 3, 2 जैसे सेकेंड रो में था 2, 3, ऐसे थर्ड रो में आया 3, 2। देन 4, 1, 4, 1 भी आउटकम है जो 5 के एडिशन में आ सकता है। सो ये कितने नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 4/36। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करते हैं बाकी नंबर्स के लिए। स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने 5 तक के लिए कितनी कैसे प्रोबेबिलिटी निकाली। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी सम ऑन डाई इज 5। ओके, तो सम ऑन डाई इज 6। 5 के लिए तो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। सम ऑन डाई इज 6। सो 6 के लिए स्टूडेंट्स देखते हैं फर्स्ट रो में। फर्स्ट रो में आउटकम दिख रहा है 1, 6। ओके, 1, 5 सॉरी 1, 6। सेकेंड रो में 2, 4। ओके, थर्ड रो में है 6 के लिए 6 आना चाहिए आउटकम इज 3, 3। फोर्थ रो में 4, 2। फिफ्थ रो में 5, 1। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे स्टूडेंट्स 5। सो 5/36 इज द आंसर। सो 5/36। अब स्टूडेंट्स हम फाइंड आउट करेंगे प्रोबेबिलिटी सम ऑन डाई इज 7। ओके, अब ऐसे में प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब डाई के आउटकम्स का अगर हम एडिशन करेंगे तो कितना है 7। अब देखते हैं फर्स्ट रो में है एक ही आउटकम 1, 6। सेकेंड रो में आउटकम है 2, 5। थर्ड रो में 3, 4 7 के लिए चाहिए।
फोर्थ रो में 4,3 सेम जैसे 3,4 आया था 4,3। 5 के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स 5,2 जैसे 2,5 आया। 6 के लिए 6,1। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज 6, सो 6/36। ओके, अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे। 7th के लिए आ गई है प्रोबेबिलिटी इज 6/36। अब 8th के लिए प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी गिवन है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर 9। ओके, प्रोबेबिलिटी सम ऑन डाई इज 9। ओके, 9 के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स। अब फर्स्ट रो में अगर देखेंगे तो 1,6 इज द लास्ट आउटकम, जब इसका एडिशन करेंगे तो इट्स 7। सो 9 के लिए देखते हैं 3,6। ओके, 2,6 में भी 8 होगा, सो 3,6 थर्ड रो आउटकम। फोर्थ रो में देखते हैं। फोर्थ रो में अगर 4,6 10 हो जाएगा 4,5 इट बिकम्स 9 व्हेन एडिशन। 5,1 5,2 5,3 इज 8 एंड 5,4 सेम जैसे 4,5 आउटकम था, सो 5,4। 6 में 6,3। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम स्टूडेंट्स कितने हुए 4, सो प्रोबेबिलिटी इज 4/36। अब हम फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी 9 के लिए आई है 4/36। प्रोबेबिलिटी सम ऑन डाई इज 10। अब 10 के लिए देखते हैं कि 10 के लिए क्या आएगी प्रोबेबिलिटी। अब 10 के लिए स्टूडेंट्स 4,6 अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 10। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रो में तो नहीं आएगा 10, किसी भी आउटकम का एडिशन करेंगे। फिफ्थ रो में 5,5। सिक्स्थ रो में 6,4 सेम जैसे 4,6 आउटकम था, सो प्रोबेबिलिटी इज 3/36। अब स्टूडेंट्स एक लास्ट बचा है, वो है प्रोबेबिलिटी सम ऑन डाई इज 11। तो हम इसे यहाँ कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी सम ऑन डाई इज 11। अब 11 के लिए देखते हैं स्टूडेंट्स आउटकम। सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में तो होगा नहीं, फिफ्थ में भी 5,5 5,6 करेंगे तो इट बिकम्स 11, सो 5,6 इज द वन आउटकम। सिक्स्थ रो में देखते हैं तो 6,5 सेम ईयर। इन फिफ्थ रो 5,6 है, ऐसे यहाँ पे 6,5, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 2, सो प्रोबेबिलिटी इज 2/36। सो 10 के लिए आई थी स्टूडेंट्स 3/36। 11 के लिए आई 2/36। सो स्टूडेंट्स हमने सॉल्व कर लिया फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें यही करना था कि टेबल में जो ब्लैंक यानी फिल करनी थी हमें प्रोबेबिलिटीज, उसके लिए हमें 1 बाय 1 प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करी। शॉर्ट ट्रिक में हमने रो एंड कॉलम में नंबर्स लिखे, देन हमने उन्हें आउटकम्स के फॉर्म में लिखा, सो हमें टोटल नंबर ऑफ 36 आउटकम्स बन गए। उसके अकॉर्डिंग हमने इस फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। अब स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट में गिवन है अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स। अब कौन कौन से 11 पॉसिबल आउटकम्स इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12 ऑल्सो। ओके, ये 11 आउटकम्स हैं जो स्टूडेंट बोल रहा है। स्टूडेंट आर्ग्यू कर रहा है कि देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, therefore each of them has a probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer. अब स्टूडेंट का कहना है कि जो 11 आउटकम्स हैं इन सब की प्रोबेबिलिटी होगी 1/11, सब की प्रोबेबिलिटी जब हम डाई के आउटकम्स में देखें। अब स्टूडेंट्स 1/11 अगर 2 एंड 12 से रिलेटेड अगर हम यहाँ पे देखें भी आउटकम्स, सो अगर 2 का देखेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ एक ही आएगा, सो तो तब भी क्या होगा 1/36। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। अब 36 नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, जब हम नॉर्मल 6 के नंबर्स लेते हैं, अब यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 11 गिवन है। सो 2 के लिए आउटकम अकॉर्डिंग टू दिस टेबल अगर शॉर्टिंग के अकॉर्डिंग चले सो 1/11 हो गया। और अगर 3 के लिए देखेंगे स्टूडेंट्स तो 3 के लिए आपके पास आउटकम है 1,2 एंड 2,1 विच इज 2/11 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। सो स्टूडेंट का आर्ग्यू ये है कि 11 आउटकम्स है टोटल। सो यहाँ पे जब प्रोबेबिलिटी हम फाइंड आउट करेंगे तो सारी प्रोबेबिलिटीज मतलब 11 नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आएगी 1/11, बट एक्चुअल में 3 के लिए प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 2/11। सेम ईयर अगर 4 के लिए फाइंड आउट करेंगे तो 4 के लिए होगा 1,3 2,2 3,1, सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 3/11। सो यहाँ पे भी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है, तो हम इस आर्ग्यूमेंट से ये जो आर्ग्यू किया स्टूडेंट्स ने उससे
स्पेसिफिक तौर पे हम ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये 1/11 11 आउटकम्स की ही प्रोबेबिलिटी होगी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। ओके, हम इस आर्ग्यूमेंट से एग्री नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की फाइंड आउट करके देख लिया कि 11 जो नंबर्स हैं उनकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो इन सब की प्रोबेबिलिटी डिफर आएगी। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee coin 3 times and noting its outcome each time. Hanif wins if all the tosses give the same result, 3 heads and 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. अब स्टूडेंट 3 टाइम्स कॉइन को टॉस किया। जब 1 टाइम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके आउटकम्स होते हैं 2। कौन कौन से आउटकम्स होते हैं? फर्स्ट हेड एंड सेकेंड टेल। ओके, यही आउटकम्स होते हैं उसके 2। एंड जब 2 टाइम्स टॉस करते हैं सो 2 to the power 2। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाते हैं स्टूडेंट्स? 4। और 4 आउटकम्स कौन कौन से होते हैं? एच एच, एच टी, टी एच या टी टी। ओके, टेल हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। सो ये हो गए 4 नंबर ऑफ आउटकम्स। जब 3 टाइम टॉस करेंगे तो स्टूडेंट्स 2 to the power 3 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज 8। अब यहाँ पे 2 to the power 3 ही क्यों करें? क्योंकि कॉइन जो रहता है उसके 2 ही पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट हेड एंड सेकेंड टेल। सो 2 to the power 3 ही करना होगा क्योंकि आप किसी भी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 8। अब स्टूडेंट्स किसी भी प्रोबेबिलिटी में किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको उसके आउटकम्स की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अब जब यहाँ पे आपको बोला है कि कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया है विच मीन्स कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 8। सो हमें पूरे के पूरे 8 आउटकम्स पता होने चाहिए। अब 8 आउटकम्स जब स्टूडेंट्स लिखते हैं तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे 3 टाइम्स एच आ गया, फिर यहाँ पे टी। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करते हैं। अब आपको पता है कि जब हम कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं तो 4 नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं और यही आउटकम्स होते हैं। ओके, तो इन आउटकम्स को हम क्या करेंगे? एक बार ऊपर की तरफ और एक बार नीचे की तरफ, मतलब एक बार ऐसे लिखेंगे और सेम कॉपी कर देंगे सेकेंड रो में। ओके, एक बार हमने लिख दिया फर्स्ट रो में, एक बार सेकेंड रो में। किसके आउटकम्स? जब हम कॉइन को 2 टाइम्स टॉस करते हैं तब जो आउटकम्स आते हैं उन्हीं आउटकम्स को हम 2 रो में लिखेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब आपको करना है स्टूडेंट्स फर्स्ट रो में एच का एडिशन एंड सेकेंड रो में टेल का एडिशन। सो आपके आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ 8 आउटकम्स। आगे 8 का आउटकम्स हमने क्या किया कि जब 2 टाइम्स हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो उसके जो आउटकम्स होते हैं उन्हें हमने 2 रो में लिख लिया, फर्स्ट एंड सेकेंड रो में। देन फर्स्ट रो में हमने एच का एडिशन कर दिया पूरे आउटकम्स में, सेकेंड रो में हमने टेल का एडिशन कर दिया। सो टोटल नंबर ऑफ 8 आउटकम्स हमने फाइंड आउट कर लिए कि ये 8 आउटकम्स आएंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि हानिफ गेम विन कर लेगा कब? जब सिमिलर आउटकम्स आएंगे। कैसे? हेड हेड हेड, ओके, या टेल टेल टेल। ओके, इस टाइप के जब आउटकम्स आएंगे तब हानिफ गेम जीत जाएगा और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हानिफ विल लूज द गेम। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी हानिफ विल लूज द गेम। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट्स, हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि हानिफ विल लूज द गेम। ओके, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हानिफ गेम को विन कब करेगा। तो उसके विन करने के लिए उसके पास 2 नंबर ऑफ आउटकम्स होने चाहिए सिमिलर, या तो ट्रिपल हेड ट्रिपल टेल। ओके, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 8। और यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या होंगे? जब हानिफ गेम जीत जाएगा मतलब विन कर लेगा। सो टोटल आउटकम्स होंगे 2। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी हानिफ विल विन द गेम। ओके, जब हानिफ गेम जीतेगा तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी होगी 2/8 विच इज इक्वल टू 1/4। हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, सो 1/4। अब हम निकालेंगे स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी व्हेन हानिफ विल लूज द गेम। अब उसके लिए क्या होगा स्टूडेंट्स? हम लगाएंगे बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का एंड बेसिक फॉर्मूला जो हमने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है। अभी जस्ट हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, PE + P0 इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स PE
मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट आपके पास है 1/4 और हमें फाइंड आउट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। तो हम इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी हानिफ विल लूज द गेम इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। अब 1 माइनस कैसे हुआ, मैंने कहा कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया, सो साइन चेंज हो गया, +2 माइनस हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम निकाल चुके हैं 1/4, सो हम इजीली निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन नॉट ई मीन्स हानिफ विल लूज द गेम, विल लूज द गेम। ठीक, सो ये हो जाएगा, जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा 3/4। ओके, यही आएगा आपका आंसर। 2/8 था, हमने सिंप्लीफाई करके 1/4 किया। फिर देन हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला लगाया, PE + P0 इज इक्वल टू 1। उसी का यूज़ करके हमने प्रोबेबिलिटी निकाली व्हेन हानिफ विल लूज द गेम। सो 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेके हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 माइनस 1/4 इट बिकम्स 3/4। सो स्टूडेंट्स ये आ गया फाइनल आंसर कि हानिफ कितनी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी कि हानिफ व्हेन लूज द गेम। सो कितनी आई है प्रोबेबिलिटी 3/4। सो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 24। सो 24 में गिवन है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस। सो स्टूडेंट्स जब किसी डाई को हम 1 टाइम थ्रो करते हैं तो उसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं 6। जब 2 टाइम्स करेंगे तो इट बिकम्स 6 to the power 2 विच इज इक्वल टू 36। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए स्टूडेंट्स 36। अब हमें क्वेश्चन में 2 पार्ट्स गिवन है। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, सेकंड में 5 विल कम एटलीस्ट वंस। सो हम यहाँ पे अपनी शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ 36 आउटकम्स हम यहाँ पे लिखेंगे। सो यहाँ पे टेबल ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 में किया था, सेम हम यहाँ पे वही आउटकम्स लिखेंगे 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 1, 2 1, 3। इस टाइप के अगर आप आउटकम्स लिखेंगे तो आप जल्दी डाइस के रिलेटेड जो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि 2 टाइम्स के लिए जब आता है कि 2 टाइम्स थ्रोन किया है डाई को तो हमें नंबर ऑफ आउटकम्स पता है कि हाँ 36 होते हैं, पर किस टाइप की नंबर ऑफ आउटकम्स आएंगे ये हमें नहीं पता। यहाँ पे 3, 2 आएगा, 3, 3, और हो सकता है कि अगर हमें याद भी आ जाए तो हम कोई ना कोई आउटकम जो रहेगा उसे स्किप कर देंगे, क्योंकि हमें उस टाइम हमारी मेमोरी में रिकॉग्नाइज नहीं होगा। सो अगर आप इस टाइप के आउटकम्स लिख लेंगे तो आपको इजी रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो क्वेश्चन को सॉल्व इजीली करेंगे और बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। सो यहाँ पे हम आप 5 के नंबर ऑफ आउटकम्स लिख रहे हैं, यहाँ पे एक मिस हो गया 3, 3 5 4 5 5 एंड 5 6। अब लास्ट वन 6 2 3 4 5 एंड 6। सो स्टूडेंट्स हमने लिख ली टोटल 36 आउटकम्स। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें पार्ट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें पार्ट में पूछा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, मतलब एक भी टाइम नहीं आना चाहिए। जो भी हम नंबर ऑफ आउटकम्स देखें उसमें एक बार भी 5 नहीं आना चाहिए। सेकंड में हमसे पूछे सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी 5 विल कम एटलीस्ट वंस, मतलब एक ना एक बार तो 5 आना ही चाहिए। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं सेकंड पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट क्यों सॉल्व करें? स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है कि सेकंड पार्ट का जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आपसे बोला है कि ऐसे आउटकम्स हमें निकालने हैं जिसमें एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार तो 5 आया ही हो। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि एक भी बार नहीं आया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है PE + P0E इज इक्वल टू 1, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। सो इस फॉर्मूले को यूज़ करने से पहले हमें PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पता होना चाहिए। अगर आप चाहें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई भी पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, पर हम पहले फाइंड आउट करेंगे सेकेंड पार्ट का आंसर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो हम सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम एटलीस्ट 1, मतलब कम से कम एक बार तो आउटकम में आना चाहिए। सो हम यहाँ पे देखते हैं आउटकम्स ऐसे जिसमें 5 एक ना एक बार आया ही हो। सो फर्स्ट रो में 1, 5 फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके,
अब ये जो रहेंगे 6, ये तो टोटल रहेंगे क्योंकि इनमें तो सब में 5 आ रहा है। सो ऊपर से 4, ये 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। सो 10 नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स 10 प्लस 1, 6,5 पे एक आउटकम है। सो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 11/36। ओके, कितना इजीली आंसर आ गया, क्योंकि आपको यहाँ पे ये फाइंड आउट करना था कि हमें कम से कम एटलीस्ट एक बार तो 5 चाहिए ही आउटकम में। तो हमने क्या किया, फर्स्ट रो में लिख लिया 1,5, सेकेंड में 2,5, थर्ड में 3,5, फोर्थ में 4,5 एंड 5 रो के जो है आउटकम्स वो तो टोटल आएंगे। सो ये 6 हो गए, 6 + 4 इज 10 एंड जो 6th रो में है वो है 6,5, सो इज इक्वल टू 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 विल कम एटलीस्ट वंस इज 11/36। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 5 will not come either time। ओके, एक बार भी नहीं आए। सो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 - 11/36। अब स्टूडेंट्स आपको तो ये पता है मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है PE + P0 E = 1। इसी फॉर्मूले का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे हमें P0 E मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will not come either time निकालना है। तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 1 5 कम एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी 11/36। सो 1 - 11/36 सिंप्लीफाई, 36 - 11/36 इज इक्वल टू 25/36। सो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी 5 will not come either time इज इक्वल टू 25/36। सो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया सेकेंड पार्ट का आंसर, देन हमने फाइंड आउट किया फर्स्ट पार्ट का आंसर। अगर आप चाहें तो आप फर्स्ट पार्ट का आंसर पहले फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे कि 5 के जितने नंबर्स हैं, जितने नंबर ऑफ आउटकम्स हैं उसे हटा दें। तो अब आपको यहाँ पे 25 काउंट करने होंगे, इसलिए मैंने आपको सबसे पहले नॉर्मल जो सिंपल है कि 5 कम से कम आए एक बार, तो उसके आउटकम्स हमने निकालिए। देन हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ E + प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E = 1 फॉर्मूले का यूज करके फर्स्ट पार्ट का आंसर निकाला। तो स्टूडेंट्स अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो कैसे हमने क्वेश्चन नंबर 24 सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 में स्टूडेंट्स आपको 2 पार्ट्स गिवन है, वहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जिसको हमें आपको जस्टिफाई करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। अब फर्स्ट पार्ट में उसे पूछे कि इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, सो आउटकम्स आएंगे 3 पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पे बताए हैं, हेड, टेल एंड दिस लास्ट वन इज वन ऑफ ईच मीन्स हेड टेल और टेल हेड, इनमें से कोई भी पहले हो सकता है। और ओके, ये 3 आउटकम्स हैं। उसके अकॉर्डिंग देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हमें सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पूछा जाए तो उसके लिए होगा 1/3, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 है, सो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल स्टूडेंट्स हो जाएगा 1/3। ओके, अब यहाँ पे अगर प्रोबेबिलिटी हमसे पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड टेल, मतलब हेड कम्स फर्स्ट एंड देन कम टेल्स, तो यहाँ पे होगा आउटकम हेड टेल। सो इसके लिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी 1/3, ठीक है। इसके लिए प्रोबेबिलिटी हेड टेल के लिए होगी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हेड आ गई स्टूडेंट्स, तो इसके लिए भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/3, क्योंकि इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। अब अगर हमसे बोला गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, सिर्फ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हमें फाइंड आउट करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड के लिए प्रोबेबिलिटी होगी 3/3 विच इज 1। अब स्टूडेंट्स ये तो इक्वल नहीं है 1/3 के, बट आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग 1/3 जो आएगी वो सारे आउटकम्स के लिए प्रोबेबिलिटी 1/3 ही रहेगी। बट यहाँ पे जब सिर्फ हेड के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी तो 1/3 नहीं है, सिर्फ 1 है। सो यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है, इनकरेक्ट। ओके, मतलब जो फर्स्ट पार्ट का आर्ग्यूमेंट है, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, तो यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी सबकी 1/3 होगी, ये इनकरेक्ट है। सो स्टूडेंट्स अब सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकेंड पार्ट में गिवन है अ डाई इज थ्रोन, देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। ओके, अब कोई भी डाई को अगर हम थ्रोन करें स्टूडेंट्स तो कितने होते हैं आउटकम्स, 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, टोटल नंबर 6 आउटकम्स होते हैं। ऑड नंबर और इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। अब स्टूडेंट्स इसमें से ऑड और इवन दोनों नंबर्स होते हैं 1 to 6 तक। अगर हमें यहाँ पे निकालनी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर,
सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर कितनी आएंगी स्टूडेंट्स? ऑड नंबर है 1, 3 एंड 5. सो 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2. अब आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग जब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर हम फाइंड आउट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1/2. सो ये आर्ग्यूमेंट क्या है? ये आर्ग्यूमेंट करेक्ट है कि हाँ, जब हम किसी भी डाई को 1 टाइम थ्रो करेंगे तो इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 6. जब हमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर फाइंड आउट करनी होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6 विच इज इक्वल टू 1/2. सो जो आर्ग्यूमेंट है स्टूडेंट्स वो है करेक्ट. सो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्सरसाइज 15.1 में हमने लास्ट क्वेश्चन 25 सॉल्व किया. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि आज हमारा चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी पूरा कंप्लीट हो गया. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.